हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप क्लास 10th से 12th किसी भी क्लास में हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारी यूकेएसएससी में पशुधन प्रसार अधिकारी चल रहा है उसके लिए, और अन्य गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं आप आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे कोशिका के सिद्धांत के साथ। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो हम अगर कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बात करें, मतलब प्रथम विचार, मतलब सबसे पहला विचार किसने दिया था? अगर कोशिका सिद्धांत के बारे में पहला विचार दिया था तो पहला विचार दिया था हमारा RJ H ड्रूटोचैट ने। ठीक है, RJ H, ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इनने सबसे पहले कि कोशिका के सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया नहीं था इनने, बस इनने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका के सिद्धांत की बात करें या कोशवाद बोले तो इसके बारे में सबसे पहले क्या किया था, अपने विचार दिए थे। और ये विचार जो इनने दिए थे ये सन 1824 में दिए थे। ठीक है, ईस्वी भी, सन भी पूछा जाता है अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ हमसे सन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1824 ईस्वी में जो कोशिका सिद्धांत के लिए प्रथम विचार दिया था वो RJ H ड्रूटोचैट ने दिया था। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम थ्योरी, अगर हम सेल थ्योरी देने की बात करें तो सेल थ्योरी गिवन बाय, ठीक है, तो सेल थ्योरी देने की बात करें तो सेल थ्योरी जो हमारी थी, तो इसके लिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है, तो इसके लिए हमारे दो साइंटिस्ट हमारे इसके लिए जाने जाते। ठीक है, एक है MJ स्वीडन। ठीक है, एक है हमारे MJ स्वीडन। अगर MJ स्वीडन की बात करूं, अगर मैं MJ स्वीडन की बात करूं तो ये थे एक वनस्पति वैज्ञानिक। ये थे मेरे वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, MJ स्वीडन की बात करते तो MS, ये थे हमारे वनस्पति वैज्ञानिक। और इसके बाद थे हमारे दूसरे, ये दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान। ठीक है, स्वान, स्वान के नाम से जानते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे हमारे जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत या सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत देने वाले इन दो वैज्ञानिकों को प्रमुख रूप से यहाँ पे जाना जाता है। जो स्वान थे ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो स्वान जो थे हमारे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो इनने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत हमारा दिया था। और कब दिया था, अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत इनने कब दिया था, तो 1839 में। तो 1839 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर मैं कोशिका के सिद्धांत ने क्या किया, अगर इनकी भूमिका देखूं तो कोशिका के सिद्धांत के बारे में एक थे इसमें वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, एक थे इसमें वनस्पति वैज्ञानिक और एक थे इसमें जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे। तो जो वनस्पति वैज्ञानिक थे तो इनने क्या किया, इनने सेल के अंदर, ठीक है, इनने क्या किया, जो हमारी पादप सेल है, ठीक है, जो हमारी पादप सेल है इसके बारे में बताया। और जो हमारे जंतु वैज्ञानिक थे इनने हमारा जंतु सेल के बारे में बताया, स्वान ने। ठीक है, जंतु सेल के बारे में बताया। अगर इनकी बात करो तो इनने सबसे पहले जब खोज की, जो हमारे MJ स्वीडन थे इनने खोज की कि जो पादप सेल है, ठीक है, पादप सेल है तो उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति।
जो पादप सेल है उसमें हमारी क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये वनस्पति वैज्ञानिक थे तो इनने देखा कि कोशिका के बाहर से जो हमारी सेल है इसके बाहर से क्या है, एक मोटा मोटा जो आवरण है, ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका भित्ति है। तो ये क्या है, इसमें परजेंट है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति क्या है, इसमें परजेंट है। एंड जब जो स्वान थे इन्होंने भी अपने अध्ययन में पाया, इनने भी अध्ययन किया, तो इनने जंतु शेल के बारे में अध्ययन किया। तो इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे कोई भी अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो कोई भी इतनी बड़ी वॉल इसमें नहीं है। तो कोशिका भित्ति क्या थी, यहाँ पे अनुपस्थित थी। यहाँ पे क्या थी, कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी। अगर जंतु सेल की बात करें, कोशिका और पादप सेल की बात करें तो यहाँ पे कोशिका भित्ति क्या थी, उपस्थित थी। तो इनने जंतु सेल में बताया कि यार कोशिका में कोई सिंपल कोशिका है, इसमें कोई बड़ी सेल वॉल नहीं है, तो ये इसलिए इसमें कोशिका भित्ति ने अनुपस्थित बताया। एंड आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना दोनों में क्या थी, दोनों में आंतरिक संरचना क्या थी, समान थी। दोनों की अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो इनकी आंतरिक संरचना क्या थी, समान थी। तो जो एमजे स्वीडन थे इनने पादप सेल के बारे में अध्ययन किया और इनने जंतु सेल के बारे में अध्ययन किया। एंड दोनों ने फिर एक साथ मिलकर अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद इनको पता चला, जब इनने दोनों ने अपने प्रयोगों का अध्ययन किया एक साथ मिलकर, तब इनने पता किया कि इनकी आंतरिक संरचना तो समान है, लेकिन पादप जो हमारी सेल है या पादप कोशिका है, हमारी प्लांट सेल है, तो उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट यहाँ से हमारा पूछा जाता है कि पादप सेल के बारे में किसने खोजा है, जंतु सेल के बारे में किसने बात की। ठीक है, तो अगर सेल थ्योरी के बारे में हम आगे बढ़े तो इसमें एक और साइंटिस्ट है जिनका रोल है। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है जिनका इसमें महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो वो थे हमारे विर्चो। ठीक है, अगर बात करें तो रुडोल्फ विर्चो। अगर मैं रुडोल्फ विर्चो की बात करूं, ठीक है, तो इनने भी क्या दिया था 1855 में। ठीक है, 1855 में कोशिका का सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इनने बात की कोशिका के सिद्धांत में। ठीक है, इनने कोशिका के सिद्धांत में क्या बात की, इनने कोशिका के सिद्धांत में क्या किया, इन्होंने 1855 में जो कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, इनने क्या किया, ई सेल्यूला नाम से एक कोशिका सिद्धांत, ठीक है, ई सेल्यूला, ठीक है, ई सेल्यूला नाम से एक कोशिका, ई सेल्यूला नाम से एक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, एंड सेल थ्योरी के बारे में इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो हम सेल थ्योरी का देने की बात करें तो सेल थ्योरी में यही आएंगे। अगर इनकी बात करें तो अगर नाम देके बोला कि रुडोल्फ विर्चो ने सेल का सिद्धांत कब दिया था, तो हम बता सकते हैं कि 1855 में उनने सेल का सिद्धांत दिया था। एंड ई सेल्यूला के बारे में वहां पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा क्या था आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनने हमारा कोशिका का सिद्धांत बताया था। एंड इससे पहले मैंने आपको कोशिका की, मैंने सेल की जो है बहुत सारी क्लासें में आपको सेल की दे चुका हूँ। सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड कुछ टिश्यू के बारे में, ऊतकों के बारे में, एंड बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत कुछ पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना था ये कोशिका के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही कोशिका के सिद्धांत के बारे में। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड जितने भी यूकेएसएससी में पशु प्रसार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। एंड हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट एंड सब तक शेयर करना। ठीक है, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।